नमस्कार, मैं हूँ रचना सिमवाल। तस्वीरें देख रही हैं हरियाणा के करनाल से। अगर राम कथा या रामायण की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं जो शिक्षा हमें राम कथा और रामायण से मिलती है वो शिक्षा हमें कहीं और या किसी और चीज़ से नहीं मिलती है। जब भी हम रामायण सुनते हैं तो हमें हमारी संस्कृति के बारे में पता चलता है, भगवान राम के बारे में पता चलता है कि कैसा उनका जीवन रहा और हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। आज हमारे साथ 10 साल की कनिष्का जुड़ी हैं जो राम कथा लेकर आ रही हैं, राम कथा महोत्सव लेकर आ रही हैं करनाल में, करनाल वासियों के लिए। आप सबको बता दूं कि और भी कई जगह पर ये अपनी कथाएं बोल चुकी हैं और जो भी भक्त वहां पर पहुंचते हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है कनिष्का। आप सभी को मेरा जय श्री राम। आप इतनी छोटी हैं तो आपने कैसे सोचा कि आप राम कथा या रामायण लोगों तक पहुंचाएंगी, खुद इसके बारे में पढ़ेंगी? पहले जब लॉकडाउन में श्री राम कथा रामायण टीवी पर आती थी तो जो मेरे पिताजी थे वो हमें रामायण टीवी पर दिखाते थे। तो जैसे धीरे धीरे हमने श्री राम कथा देखी तो मैं अपने पिताजी से पूछती थी कि जो ये राम के जीवन में, राम का जो यह जीवन है, क्या ये असल में रहा होगा? वैसे तो आजकल फिल्म जो है सब नकली में बनाते हैं, तो जो ये प्रभु श्री राम का जीवन है क्या यह असली में रहा है? तो मेरे जो पापा हैं वो मुझे कहते थे कि जो ये श्री राम भगवान का जीवन है, जो प्रभु श्री राम का ये आचरण है, ये असली में रहा है। और जब मैंने धीरे धीरे प्रभु श्री राम की कथाएं देखी, उनका आचरण देखा, तो मैंने सोचा कि सारे जगत को हमें प्रभु श्री राम का जो आचरण है वो बताना चाहिए। तो मैंने श्री राम कथा सीखी। आपको क्या कुछ सीखने को मिला राम कथा देखने के बाद? जब मैंने राम कथा देखी तो उससे बड़ी जो श्री राम कथा में प्रेरणा ही प्रेरणा है। तो आजकल जो हमारे परिवारों में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, तो जो अगर हम श्री राम कथा देखते हैं तो हमारे परिवारों में लड़ाइयाँ नहीं होती, क्योंकि जो राम जी का जीवन है, उनका आचरण कैसा है, भाई के प्रति उनका आचरण कैसा है, माता के प्रति, पिता के प्रति और पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति क्या स्वभाव है। तो मैंने जब देखा तो मैंने सोचा कि जो ये प्रभु श्री राम का आचरण है यह सभी को बताना चाहिए और हमें प्रेरणा इससे लेनी चाहिए। आपने राम कथा कैसे याद करी, कैसे पढ़ी? मैंने वैसे तो 45 दिन में जो श्री राम कथा है वो कंठस्थ याद कर ली थी। तो पहले हमें कोई भी चीज़ अगर सीखनी है तो हमें उसको समझना पड़ेगा, समझना चाहिए, और समझने से ही हमें कोई चीज़ आती है। तो जो श्री राम कथा है मैंने उसे पढ़ा और समझा, तब मुझे श्री राम कथा याद हुई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज़ को अगर आप समझते नहीं हैं तब तक आप उसको नहीं, अगर अपने दिमाग की बात करें या दिल की बात करें, आप उसको अच्छी तरीके से अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो उसने पहले उसको समझा है। सबसे पहले तो शुरुआत टीवी से ही हुई थी। उन्होंने रामायण, राम कथा देखी, फिर उसके बाद उनके मन में इच्छा हुई और भी ज़्यादा पढ़ने के बारे में। फिर उन्होंने अपने पिताजी को बोला, उनके पिताजी किताब लेकर आए और 45 दिन के अंदर अंदर, सिर्फ 10 साल की इनकी उम्र है, 45 दिन के अंदर अंदर सारी राम कथा याद करना और लोगों तक सुनाना एक बहुत बड़ी बात है। कनिष्का, आप और भी जगह अपनी कथाएं जो हैं वो सुनाकर आई हैं। कैसा भक्त जब आपको सुनने के लिए आते हैं तो कैसा लगता है? पहले मैंने जो मेरी पहली कथा थी मेहराना गांव में, तो जब मैंने मेहराना गांव में कथा की तो एक दिन कथा हुई, 2 दिन कथा हुई, तो जो तीसरे दिन कथा होनी थी, चौथे दिन जो कथा होनी थी उसमें बारिश आ गई। तो जो बारिश आ गई तो जो वहाँ के जो भक्त हैं, तो हमने पहले सोच लिया था कि अब यहाँ पर कथा कैसे करें, अब आज तो कथा होगी नहीं। तो जो मेरे पिताजी थे वो जहाँ कथा हो रही थी वहाँ बैठे थे, तो वो बात कर रहे थे। जो भक्त वहाँ पे कथा सुनने के लिए आए थे वो सभी देख रहे थे कि बारिश हो रही है और वो कह रहे थे कि आप श्री राम कथा प्रारंभ करें, आप श्री राम कथा प्रारंभ करें, हम सुनने के लिए आए हैं और बारिश में हम भीगेंगे। तो मैंने जब ये देखा, उनका जो ये भाव था मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि जो ये प्रेरणा है, प्रभु श्री राम का आचरण है, यह जगत को हमें बताना चाहिए। तो फिर मेरा और इंटरेस्ट जो है श्री राम कथा में बनने लगा। और भी जगह आप करके आई हैं। श्री राम कथा की बात करी जाए तो अभी भी आप दूसरे शहर में भी जाकर बोलकर आई हैं, तो वहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स रहा है? मैंने झारखंड में
जब मैंने झारखंड में कथा करी तो जो वहाँ के लोग थे वो दिन प्रतिदिन कथा सुनने के बाद बढ़ते जा रहे थे। तो जो उनका भाव था वो मुझे बड़ा अच्छा, उनका जो भाव था वो मुझे बड़ा सुंदर लगा। तो मैंने जो अब मेरा जो श्री राम कथा में इंटरेस्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जो यह प्रभु श्री राम के प्रति उनका जो ये भाव है तो मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है। तो अब मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन में श्री राम कथा ही करूँ। आप अपने जीवन में श्री राम कथा के बारे में पढ़ना चाहती हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं। शुरुआत आपने खुद से करी थी क्योंकि आप अपने लिए पढ़ा आपने, उसके बाद आपने कैसे सोचा कि आपको चाहिए कि लोगों को बताना चाहिए, इसलिए क्यों लोगों को बताना चाहिए, क्यों ज़रूरी है लोगों को बताना? क्योंकि आजकल हमारे परिवारों में बड़े झगड़े होते हैं और आजकल हम छोटी से छोटी बात पर दुखी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे यह बात कैसे पूरी होगी, हम अब परेशान हो जाते हैं, हम अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। हम बड़े चिंतित हो जाते हैं। अगर हम प्रभु श्री राम को देखें तो उनके ऊपर कितनी बड़ी परेशानी आई, वो उन प्रभु श्री राम ने उनकर हंसकर उन परेशानियों को पूरा कर दिया। तो हमें श्री राम कथा अगर हम देखते हैं तो हमें श्री राम कथा से सीखना भी चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा कि हमें श्री राम कथा करनी चाहिए और सभी तक यह मैसेज जो है प्रभु श्री राम का पहुंचाना चाहिए। करनाल के लिए एक्साइटेड हैं? आपको लगता है कि करनाल वासी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे? हाँ जी, और मैं आप सभी करनाल वासियों से एक निवेदन और करती हूँ, क्योंकि जब मैंने करनाल के बारे में कथा करने की सोची तो मैंने इसलिए करनाल में कथा करने की सोची क्योंकि करनाल जो है वो मेरा अपना ज़िला है। तो अपने ज़िले में कथा करना तो मुझे बड़ा सुंदर लगा। तो मैं सभी करनाल वासियों से निवेदन करती हूँ कि आप करनाल मानव सेवा संघ में अवश्य आए कथा सुनने के लिए, और मैं बड़ी खुश हो जाऊँगी जब मैं आपको देखूँगी। कनिष्का, क्या कुछ समय रहने वाला है? अब जो हमारी जो कथा है वो 8 तारीख से 16 तारीख तक रहने वाली है और 4 बजे से शाम 7 बजे तक हमारी श्री राम कथा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनिष्का ने भी निवेदन कर दिया है करनाल वासियों से। उनका ये कहना रहा है कि ज़िले की हैं और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस बात के लिए गर्व महसूस होता है कि अगर वो अपने ही ज़िले के लोगों को राम कथा सुना पाएंगी। राम कथा हर किसी के लिए ज़रूरी है, हर किसी को सुननी भी चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।